حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی بن ابی طالب زخمی ہو گئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حسب نسب آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ آپ کے بارے میں عام روایات میں ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ
ताला अन्हा की 3 फजीलतें, वो खुदा और रसूल के सबसे ज़्यादा महबूब हैं। यहाँ तक कि मुबाहला के वाक़या में हज़रत अली को नफ्से रसूल का खिताब मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का अमली एजाज़ था कि मस्जिद में सब के दरवाजे बंद हुए तो अली कुर्रमुल्लाह वजीहा का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब महाजरीन और इंसार में भाईचारा किया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को पैगंबर ने अपना दुनिया आखिरत में भाई करार दिया। आखिर में गदीर ख़म के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के मजमा में हज़रत अली को अपने हाथों पर बुलंद कर कर ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला मददगार सरपरस्त हूँ उसका अली भी मौला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर 19 रमज़ान 40 हिजरी में शाम से आए एक शकी और कुर्ब शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुरजम नामी शख्स ने कातिमा नामी खारजी औरत की मदद से मस्जिद कूफा में हालते सजदा में पुश्त से सर पर जहर में डूबी हुई तलवार से वार करके जख्मी कर दिया। जख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो थी कि रब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। रोज़ादार पर सजदे में वाल किया। कौन था ये कातिर? एक मुसलमान कलमा गो नमाज पढ़ने वाला। अल्लाह अकबर। हम ऐसे मुसलमानों को मुसलमान कैसे कह सकते हैं जो दिल में बुग़्ज़ रखते हों? क्या शान है हमारे खलीफा अली अलैहिस्सलाम की। इन्हें इल्म था आज इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और कातिल को जानते थे कौन है, मगर अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश की। पहली कुर्बानी बाप ने दी, आखिरी कुर्बानी करबला में बेटे इमाम हुसैन ने दी और इस दीन को बचा लिया। एक सबक दिया इस्लाम को कि कभी बातिल के सामने झुकना नहीं चाहिए, सर कटाना पड़े अल्लाह अकबर तो भी झुकना नहीं चाहिए। ऐसे होते हैं दीन बचाने वाले। अली मस्जिद कूफा में तशरीफ लाए तो इब्ने मुल्जम मस्जिद में सो रहा था, उल्टा लेटा हुआ, नीचे तलवार को छुपाए। तलवार भी जहर में भूजी हुई। अली ने कहा, ऐ इब्ने मुल्जम उठ जा, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, नमाज अदा कर। वो मालून उठा। अली ने आखिरी सजदा अदा किया। एकदम इब्ने मुल्जम आगे बढ़ा, ऐसा वार किया सर मुबारक पर जहर में बूझा हुआ खंजर अपना असर कर गया। रोज़े में रोज़ेदार को ऐसा जख्म लगा कि फिर उठ ना सके। मस्जिद कूफा में शोर बरपा हो गया। तमाम चाहने वाले फरियाद करने लगे। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। अपने बाबा की दाढ़ी मुबारक खून से तर देखी अब दीदा हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया,
बेटा मुझे बाद में देखना, नमाज का वक्त है, पहले नमाज अदा करवाओ। सब ने जमात के साथ नमाज अदा की। इसहाब हजरत रजी अल्लाह अन्हा को कांधों पर ढाल कर घर ले गए। घर में कहराम बरपा हो गया। बेटियां तड़प गई बाप की हालत देखकर। हकीम ने इलाज शुरू किया मगर जहर अपना काम कर चुका था। इधर इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाया गया तो हजरत अली ने देखा कि इसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। हजरत अली ने कहा, ये जो शहद का शरबत मेरे लिए लेके आए हो, ये इसको दे दो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इसे इसकी ज़रूरत है। जब उसको गिरफ्तार करके लाया गया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के पास, यहाँ ज़र्फ देखे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का, अपने बेटों से फरमाया, बेटा कातिल को इतना ही जख्म लगाना सजा के तौर पर जितना इसने मुझे दिया। अल्लाह अकबर। इंसाफ तो ये था, हमारे खलीफा का 3 दिन इस जख्म की शिद्दत में जहर की वजह से तड़पते रहे। 21 रमज़ान को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहादत पाई।